हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जो है आपको ये जानकारी मिलेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क के जो है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है 2016 से लेकर। सबसे पहले जो है OSSTT 2016 में शुरू हुआ था। 2016 से लेकर अब तक जितना टाइम भी OSSTT हुआ है या फिर आपका CST बोलिए, IIT बोलिए, RST बोलिए, अभी SSB बोलिए, इसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्या था। और जो OSSTT हुआ है उस पर आपका जो कंटेंट सिलेबस है, जो आपका हिंदी सिलेबस है, बाकी OSSTT में कुल कितना होता है, 150 मार्क का होता है। 150 मार्क से आपका 60 मार्क जो है कहाँ से आता है, वो आपके हिंदी सिलेबस से आता है, जो सिलेबस आप लोगों के पास है। उसके साथ साथ जो है 90 मार्क जो है आपका कंपलसरी होता है सभी के लिए, वो आर्ट्स वाले हो, PCM हो, CBZ हो, संस्कृत हो, सबके लिए 90 मार्क कंपलसरी होता है। बाकी 60 मार्क जो है आपका कैसे आता है, वो आपको जो है आपका अपने सिलेबस के अनुसार फिर डिवाइडेशन कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे। ओके, तो 16 से लेकर अब तक तो कृपया संयम बनाए रखिए, वीडियो में अंत तक जुड़े रहे, सभी जानकारी जो है मैं आपको आज देने वाला हूं। तो 90 मार्क से क्या होता है ने 50 मार्क, जो 90 मार्क आपका कंपलसरी होता है 90 मार्क, उसमें से 50 क्वेश्चन आता है पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, स्कूल मैनेजमेंट आदि से जो है 50 मार्क आता है। 20 मार्क जो ओडिया से आता है, ओके, बाकी 20 मार्क जो अंग्रेजी इंग्लिश से आता है। तो 50 जो पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, इवोल्यूशन, इससे आता है 50 मार्क। 20 आता है ओडिया से और 20 आता है आपका अंग्रेजी से। OSSTT की बात कर रहा हूं। ये जो 90 मार्क है ना, ये सबके लिए कंपलसरी है। ओके, बहुत बच्चों को जानकारी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल जानकारी दे रहा हूं। तो ये जो 90 मार्क सभी के लिए कंपलसरी है। बाकी 60 मार्क जो है वो आपका, जैसे जो आर्ट्स वाला होगा OSSTT दे रहा होगा, उसके लिए 60 मार्क अपना सिलेबस है। हिंदी वाले अपना, संस्कृत वाले 60 मार्क अलग अपना है, PCM अपना, CBZ अपना। ओके, तो इस हिसाब से जो है 150 मार्क का OSSTT होता है। तो OSSTT पे आपका जो 60 मार्क है उसके साथ साथ मैं SSB तक आऊंगा, कृपया धीरज बनाए रखिए। तो आपका जो 60 मार्क है आपके हिंदी सिलेबस पे, जो अपने सिलेबस से 60 मार्क है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हिंदी सिलेबस। एक है गद्य विभाग, दूसरा है पद्य विभाग, तीसरा है व्याकरण विभाग, चौथा है भाषा प्रयोग, फिर भाषा प्रयोग के अंदर भी डिवाइडेशन है। ओके, क्लियर, एक एक चीज समझा रहा हूं, ये वीडियो देखिए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जो 60 मार्क है, ओके, हिंदी वालों का समझा रहा हूं, 90 तो सबके लिए कंपलसरी बन गया। अब 60 मार्क से क्या है, आपका जो सिलेबस है, जो 2016 पे सिलेबस था, अभी 2024 अभी भी वही सेम सिलेबस है। उस पर क्या दिया था ने, आपका गद्य विभाग से 20 मार्क आएगा, जो लगभग आपका कुल मिलाकर कितना है, हिंदी 60, बाकी 90 कंपलसरी। तो गद्य विभाग से आएगा 20, पद्य विभाग से आएगा 10, व्याकरण से आएगा 20, उसके बाद भाषा प्रयोग से आएगा कितना ने, भाषा प्रयोग से आएगा 10 मार्क। ओके, तो 2016 सबसे पहला एग्जाम हुआ, देखिए 17 दिसंबर 2016 आपका पहला एग्जाम हुआ, 5 अक्टूबर 2018 आपका दूसरा OSSTT एग्जाम हुआ, 22 जनवरी 2020 आपका तीसरा OSSTT एग्जाम, 1 सितंबर 2024 आपका चौथा OSSTT एग्जाम, 9 फरवरी 2022 आपका 5वां OSSTT एग्जाम, उसके बाद 16 जून 2023 आपका जो है छठा, उसके बाद 7वां 19 जनवरी 2024, जिसका अब तक जो है फाइनल आंसर की नहीं आया है, बहुत जल्द आपको फाइनल आंसर की मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन चैलेंज, उसके बाद रिजल्ट, ये आप प्रोसेस जानते हैं। ओके, जो भी अपियरिंग में किए हैं, किसका, SSB का फॉर्म फिलअप, नो प्रॉब्लम, आप अपियरिंग लिखे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, आप पास होंगे। DV के वक्त जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप OSSTT सर्टिफिकेट दिखाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे अभी से उतावले हो रहे हैं कि सर अब तक OSSTT का रिजल्ट नहीं आया है, हम SSB अप्लाई करें, कोई बात नहीं, पहले OSSTT रिजल्ट आएगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आज पर सिलेक्शन, अगर आप रैंक करते हैं। ओके, तो इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि अब तक रिजल्ट नहीं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है OSSTT का, अभी आएगा आपका फाइनल आंसर की, सॉरी अभी आएगा एक आंसर की प्रोविजनल आंसर की भी जो गलती होगी मैं वीडियो ले आऊंगा। आप लोग जो है क्या करना है, जो गलती होगी, आपको लग रहा हो कि ये ऑप्शन गलत दिया है, आप चैलेंज करेंगे, फिर आएगा फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर
की के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर जो है पोस्टल पे जो है सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद आप एसएसबी वेरिफिकेशन पे बैठना। तो अभी 19 जनवरी 2024 यानी 7 टाइम अब तक, ठीक है, OSSTT हो चुका है, ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, पहले OTT होता था, OTT 2 देता था पहले, अभी OTT 1, 2 जो प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए है, सेकेंडरी के लिए आपको OSSTT चाहिए, ठीक है। जो 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को आप लोग पढ़ाएंगे, आप हाई स्कूल टीचर पोस्टिंग पाएंगे। ये सारा हाई स्कूल टीचर है, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो OSSTT अब तक 7 टाइम हुआ है। देखिए अब तक 7 टाइम में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मार्क डिवाइडेशन अगर है, यही है कि गद्य विभाग से 20 और 2016 में 20 ही आया था, फिर पद्य विभाग से 10 ही आया था, व्याकरण विभाग से 20 ही आया था, भाषा प्रयोग से जो है 10, जो ऐसा आया था कि अनुवाद से 5 आया था, विधि से 3, अपठित अनुच्छेद से जो है 2। इसके अंदर कोई डिवाइडेशन नहीं है, भाषा प्रयोग से 10 दिया है और 10 में से ऐसा क्वेश्चन डालता है जो अनुवाद आपको उड़िया से जो है हिंदी में अनुवाद करना होता है। ये विधि जो आपका शिक्षण विधि है, गद्य पाठ शिक्षण विधि, पद्य पाठ शिक्षण विधि और व्याकरण पाठ शिक्षण विधि, उससे आता है। अपठित अनुच्छेद एक कोई अनसिंग पैसेज हो, कोई पोइट्री डालता है और उसके अंदर से जो है प्रश्न पूछता है। 2016 से लेकर अब तक 7 टाइम हुआ है। 6 टाइम की अगर बात करें हम, 16 जून 2023 पे हुआ था। ये 6 टाइम जो है क्वेश्चन जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था आपका ऐसा ही आया था, गद्य से 20, पद्य से 10, 20, 10। यानी अगर परसेंटेज पे लेते हैं तो हिंदी जो 60 मार्क कंपलसरी है, गद्य विभाग से 33.33 और पद्य विभाग से देखना है 16.6, तो 33-17 रखिए। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे डिवाइडेशन पे आया था इस परसेंटेज में। कब तक? 2016 से लेकर जो 2023 16 जून 2023 पे OSSTT हुआ था। अब जो OSSTT हुआ, हालांकि आपका सिलेबस सेम है, सिलेबस पे कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इस बार क्या किया है ने गद्य पद्य विभाग से 15 कर दिया, गद्य विभाग से 15 कर दिया। 20 आता था और आपका सिलेबस भी देखना उस पर भी 20 है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, 15 कर दिया। और पद्य विभाग आप सिलेबस देखना, अभी भी सिलेबस देखना बीएससी उड़ीसा के वेबसाइट पे, वो दिया है 10 दिया है, लेकिन इसे भी 15 कर दिया। ओके, तो 25% कर दिया। ये फर्स्ट टाइम किया, इससे पहले कभी नहीं किया है। 2016 से लेकर 2023 तक 6 टाइम OSSTT हुआ है। ओके, कभी नहीं किया है। फर्स्ट टाइम ये 15 कर दिया, ये 15 कर दिया, यानी ये कितना था, 20 मार्क आता था, इससे पद्य से कमा दिया, 15 कर दिया। इससे 10 आता था, इसे बढ़ाकर 15 कर दिया। और व्याकरण विभाग पे कोई छेड़खानी नहीं है, वही 20 है, 33.3। और इस पे भी जो है कोई परिवर्तन नहीं किया कि भाषा प्रयोग उस पे भी 10 था, 532, अनुवाद से 5, विधि से 3 और इससे 2। लेकिन परिवर्तन यहां पर हो गया, जो कि आपको परिवर्तन सिलेबस जो है आपको नहीं मिला था, आप उसी सिलेबस के अनुसार प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन यहां पर परिवर्तन हुआ। और अब देखते हैं, हम यहां पर आते हैं कि CST, IIT, RST, SSB, सबसे पहले ये सब चीज क्या है। ये हाई स्कूल टीचर पोस्टिंग के लिए जो आप एंट्रांस देंगे। देखिए हाई स्कूल टीचर के लिए क्या होता है ना, आप ग्रेजुएट तो होंगे, ग्रेजुएशन करना है, आपको 2 स्कूल सब्जेक्ट रखना है। अगर हिंदी वाले हैं 2 स्कूल सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं। अभी SSB फॉर्म फिलअप पे आप ग्रेजुएशन का दे सकते हैं, रत्न का दे सकते हैं। हाँ, इसे आप क्लियर हो जाइए SSB से पूछ करके किसका देना है, लेकिन वहां पर लिखा है ग्रेजुएशन का। ओके, तो आप क्लियर हो जाइए। तो ये चीज क्या है, ये हाई स्कूल टीचर पोस्टिंग के लिए, उड़ीसा हाई स्कूल टीचर पोस्टिंग के लिए जो एंट्रांस है, वो एंट्रांस के नाम है। एंट्रांस क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। CBRE मोड जैसे इस बार हो गया, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसे हम CBT बोलते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब इसके अलग अलग नाम हैं। पहले क्या होता था ने, CST होता था, कंट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर, हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल पे, लेकिन पहले जो है रेगुलर नहीं देता था, कंट्रैक्ट में देता था, तो इसके लिए इसका नाम था कंट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर। उसके बाद दूसरे बार पे क्या कर दिया ना, कंट्रैक्चुअल उठा दिया। इस पे टर्म कंडीशन थोड़ा उलटफेर थे, कंट्रैक्चुअल और इनिशियल में, रेगुलर पे पूरा अलग हो गया। अब कंट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर के बाद दूसरा बार, पहला बार एग्जाम कब हुआ, ठीक है, परीक्षा पहले कब हुई ना, CST 4 अक्टूबर 2021 पे पहला टेस्ट हुआ था। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, आपके एग्जाम का नाम था CST। ओके, इसे DSC किया था, शायद मेरिट ट्रैक ने इसे लिया था। उसके बाद जो है IIT हुआ, ओके, इसे DSC ने किया था। उसके बाद जो है IIT हुआ, इनिशियल अपॉइंटी टीचर। इसे कब हुआ ना, 7 मार्च 2022 पे हुआ पहली बार, ठीक है। कब हुआ, 7 मार्च 2022 पे हुआ। इसका नाम है इनिशियल अपॉइंटी टीचर, वही हाई स्कूल टीचर बनने के लिए एग्जाम था। ओके, वही उड़ीसा गवर्नमेंट पे पहले कंट्रैक्चुअल देता था, कंट्रैक्चुअल हटा दिया,
थोड़ा नियम परिवर्तन करके इनिशियल यानी प्रारंभिक कर दिया, इनिशियल अपॉइंटी टीचर कर दिया। ओके, उसके बाद आ गया आपका आरएसटी, रेगुलर हाई स्कूल टीचर। आप एक व्यवस्था हट गई कि कंट्रैक्ट पे आप नहीं देना है, इनिशियल पे नहीं देना है, सीधा सीधा पोस्टिंग दो। इस पे क्या होता था दिक्कत, 6 ईयर आपको कंट्रैक्चुअल में जो है काम करना पड़ता था। हर साल आपका जो एचएम होगा, हेडमास्टर जो होंगे, वो आपका लिखेंगे कि हाँ ही इज वेरी सिंसियर, पंक्चुअल, ओबीडेंट, रिस्पॉन्सिबल, ये लिखकर जो है आपको एक परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिया जाता था और आपका हर साल रिन्यूअल होता था। एक कंट्रैक्ट होता था 1 साल के लिए, फिर 1 साल के बाद आपका रिन्यूअल होता था। 6 ईयर कंप्लीशन के बाद आप जो है रेगुलर टीचर बन जाते थे। उसके बाद इनिशियल अपॉइंटीज कर दिया, सेम वही चीज था, लेकिन सोच रहा था गवर्नमेंट कि सरकार ये सोच रही थी कि कंट्रैक्चुअल को हटाकर इनिशियल अपॉइंटी देते हैं। ये हर साल जो ऐसे रिन्यूअल करना होता है, ये नौबत नहीं आए, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिका नहीं। फिर आपका आ गया आरएसटी। अब उड़ीसा की अर्थव्यवस्था, सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था सही हो गई, हम जब निचले पायदान पे थे तो कंट्रैक्चुअल दे रहे थे, अब जो है हमारा कंडीशन ठीक है तो रेगुलर हाई स्कूल टीचर देते हैं। बड़े खुशी की बात, आप लोगों से अपने जश्न मनाया। तो अब जो है रेगुलर हाई स्कूल टीचर का एग्जाम हुआ 16 दिसंबर 2023, जो आपका री एग्जाम हुआ। पहले 22 सितंबर 2023 पे हुआ था, जो कैंसिल हो गया, आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारा हिंदी के क्वेश्चन के लिए कैंसिल हुआ। अब आरएसटी हो गया। अब अभी निकला है एसएसबी का, जो है एसएसबी टीजीटी का निकला है पोस्ट। ये तो ये एसएसबी लिया है, जैसे इसे ओएसएससी लिया था, इसे जो है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी लिया है। ओके, तो एसएसबी नहीं, ये होता है नॉन गवर्नमेंट जो फुल्ली एडेड हाई स्कूल है। ओके, उसके लिए है ये पोस्ट। तो अब देखिए सीएसटी पे क्या था, सिलेबस वही दिया था आपको जो ओएसएसटीटी वाला सिलेबस। ओएसएसटीटी वाला सिलेबस क्या है ना, पद्य से 20, गद्य से 10, व्याकरण से 20, भाषा प्रयोग से 10। अब सीएसटी पे वही सिलेबस था आपका, लेकिन सीएसटी पे क्या किया, यहाँ पर जो 4 अक्टूबर 2021 पे था, यहाँ पर 15 मार्क कर दिया। किससे, गद्य विभाग से। पद्य विभाग से भी 15 कर दिया। ओके, व्याकरण से 20 और भाषा प्रयोग से कर दिया आपका कितना, 10 मार्क कर दिया। ओके, लेकिन सिलेबस वही था। तो अभी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो है अभी देखिए कंफ्यूजन क्या रखा है एसएसबी, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सीएसटी ए हो गया आपका, मार्क डिवाइडेशन इस प्रकार था। कुल कितना था न, 60 मार्क था, प्लस 90 जो है वो सबके लिए कंपलसरी था। जैसे उस पर रीजनिंग था, करेंट अफेयर था, जनरल नॉलेज था। ओके, ये सारा था 90, और 60 मार्क जो आपका हिंदी था। कुल मिलाकर 150 मार्क का एग्जाम था। अब दूसरे पे आ गया इनिशियल अपॉइंटी टीचर, वही हाई स्कूल टीचर के लिए, ओडिशा गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर के लिए आ गए। उस पर क्या कर दिया न, कुल मिलाकर आपका 100 मार्क हिंदी था, 50 मार्क जो है कंपलसरी था। ओके, 100 जो है आपका, पहले 60 था हिंदी, 90 कंपलसरी सबके लिए, आर्ट्स वाले भी वो 90 देंगे, पीसीएम भी 90 देंगे, संस्कृत वाले भी वही 90 देंगे। लेकिन अब जो है कर दिया 50 कंपलसरी और 100 आपका हिंदी सिलेबस के अंतर्गत। तो उससे कैसा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो 7 मार्च 2022 पे हुआ था, 25 मार्क आया था आपके गद्य विभाग से, 25 मार्क आया था पद्य विभाग से, 30 मार्क व्याकरण से, और यहाँ पर जो है 20 मार्क आया था आपका भाषा प्रयोग से। ओके, तो अगर हम परसेंटेज पे लेते हैं तो यहाँ पर 25%। ओके, तो यहाँ पर सिलेबस के अनुसार 33% दिया था, लेकिन 25% आया, और यहाँ भी 25%, जबकि सिलेबस के अंतर्गत जो है अलग कुछ है। यहाँ पर जो है 20% आया, जबकि व्याकरण सिलेबस के अंतर्गत जो है 30% आया और लगभग आया, और यहाँ पर जो है 20 दे दिया। ओके, जो 10 मार्क विधि से आया था पहली बार, अब तक जो है विधि से इतना प्रश्न नहीं आया था। तो यहाँ पर 4 मार्क जो है क्या अनुवाद से किया था, 6 मार्क जो है अपठित अनुच्छेद से किया था, और 10 मार्क जो है इसे किया था। कुल मिलाकर 100 आपका हिंदी था और 50 जो है आपका कंपलसरी था। अब रेगुलर हाई स्कूल टीचर पे क्या किया, 130 मार्क आपका कर दिया जो हिंदी से, बाकी 20 मार्क रखा जो आपका किससे है ना, पेडागोजी से है। तो 130, 20 मार्क सभी का वही, आर्ट्स वाले भी वो 20 मार्क देंगे, सीबीजेड भी 20 मार्क देंगे, संस्कृत भी 20 मार्क देंगे, कंपलसरी सबके लिए है। 130 जो है आपका ये अपना हिंदी से है। ओके, ये कब किया, आरएसटी पे किया। और कैसे किया आरएसटी पे, जो रेगुलर हाई स्कूल टीचर पोस्टिंग था। ओके, एग्जाम अभी हुआ है, ठीक है, ये पोस्टिंग अभी नहीं हुआ है, ये अभी प्रोसेसिंग पे है, प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट निकाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया है। अब बहुत जल्दी जो है आपका क्या हो जाएगा ना, फाइनल सिलेक्ट लिस्ट आ जाएगा, और जो है एंगेज होने ये बच्चे जा रहे हैं कहाँ पर, हाई स्कूल पे। ओके, तो जो बच्चे लाइव क्लास लेना चाहते हैं एसएसबी टीजीटी हिंदी के लिए, जो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। ओके, अभी क्योंकि मैं बहुत बिजी शेड्यूल के कारण जो है अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ क्लास लाइव लेता हूँ, जैसे मॉक टेस्ट के क्लास हैं, ट्रांसलेशन के क्लास हैं, बीच बीच पर जहाँ आवश्यकता हो
ओके, तो ये व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे इसके लिए। तो आरएसटी अभी काफ़ी बच्चे हैं जो चैनल से अभी जो जुड़े थे, जो 1 साल 1.5 साल पहले से जिनका कंप्लीट हुआ है एग्जाम, पाने जा रहे हैं। तो आरएसटी 16 दिसंबर जो अब तक नहीं हुआ, इसमें क्या किया 45 यानी लगभग 34%, ठीक है, सिलेबस पे भी लगभग वही था। और यहाँ पर सिलेबस से था 16.66, यहाँ पर भी वही किया 45, ओके। 20 किससे दिया, ग्रामर से दिया जो 15.4% होता है, और विधि से कितना दे दिया, भाषा प्रयोग से कितना दे दिया ने 20 दे दिया भाषा प्रयोग से, ओके। तो जिस समय ऐसे हुआ 130 मार्क और आपका 20 मार्क जो है क्या है ने 20 मार्क जो है कंपलसरी है, इस प्रकार आरएसटी हुआ था। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जिस समय सीएसटी हुआ, सीएसटी ने कॉपी पेस्ट किया ओएसएसटीटी सिलेबस को, और अकॉर्डिंगली ओएसएसटीटी की सिलेबस जैसे था वैसा जो है आपका प्रश्न नहीं आया। ऐसे आपका 20 है 10 है, लेकिन प्रश्न आया 15 आया। जिस समय इनिशियल अपॉइंटी टीचर का पोस्टिंग निकला वही सिलेबस था और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें वही नहीं बताया गया, तो आपका आ गया 25 25 30, अब जैसे आ गया। आरएसटी पे भी वही सिलेबस था आपका ओएसएसटीटी वाला और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आ गया। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क दिया होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है एसएसबी, ठीक है, टीजीटी और हिंदी संस्कृत पोस्ट जो है फुल्ली एडेड नॉन गवर्नमेंट हाई स्कूल, नॉन गवर्नमेंट लिखा है लेकिन गवर्नमेंट ही है, लेकिन फुल्ली एडेड, उस पर जो है कुछ नियम जो है कुछ चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे अगर मुझे टाइम मिलता है मैं वो भी डिटेल ले आऊँगा आपको, जो है ओल्ड गवर्नमेंट हाई स्कूल, न्यू गवर्नमेंट हाई स्कूल, फुल्ली एडेड हाई स्कूल, ओके, और न्यू एडेड हाई स्कूल, वो सब जो है स्कूल के कैटेगरी है, सभी जो है गवर्नमेंट स्कूल है। तो यहाँ पर जो है एसएसबी क्या किया है, आपको सिलेबस दे दिया है 100 मार्क, सॉरी 100 क्वेश्चन आएगा, जो 100 क्वेश्चन जो 150 मार्क, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा, आपका माइनस मार्किंग जो है 0.5 है। अब 100 क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन पेडागोजी से आने वाला है और कितना क्वेश्चन जो है अपने सिलेबस से आने वाले, ये चीज़ क्लियर नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जो है एसएसबी से कांटेक्ट कीजिए कि कितना मार्क जो है पेडागोजी से, जैसे यहाँ पर देखिए 90 मार्क सबके लिए कंपलसरी था, दूसरी बार पे 50 मार्क सबके लिए कंपलसरी था, तीसरे बार पे 20 मार्क सबके लिए कंपलसरी था। सीएसटी पे अपना सब्जेक्ट अपना हिंदी का सिलेबस के अनुसार 60 क्वेश्चन आता था, आपका आईआईटी पे आया 100 क्वेश्चन और आरएसटी पे 130 क्वेश्चन। तो अभी जो एसएसबी 100 क्वेश्चन लाने वाला है 100 क्वेश्चन, उसमें से आपका सिलेबस जो दिया है वही सिलेबस है, सेम सिलेबस है, 2016 से अब तक चलता आ रहा है। अब उससे जो है कितना मार्क आने वाला है और आपका जो है पेडागोजी से कितना मार्क आने वाला है, ये क्लियर नहीं है कि कितना क्वेश्चन इससे कितना क्वेश्चन, मे बी 80-20 या 70-30 हो, मे बी 70-30 का ज़्यादा चांसेस। तो आप लोग पूछिए कि एसएसबी से कितना मार्क जो है, कितना क्वेश्चन जो है आने वाला है पेडागोजी से, कितना क्वेश्चन आने वाला है आपका सिलेबस से, हिंदी सिलेबस से, बाकी बच्चे अपना अपना सिलेबस से। तो उसके बाद जो है जब जैसे आपको बता रहे कि 70-30 होने वाला है, 70 अपना सिलेबस से और 30 जो है पेडागोजी से। अब 70 से ये बात भी होना चाहिए कि गद्य से कितना आएगा, पद्य से कितना आएगा, व्याकरण से कितना आएगा और भाषा प्रयोग से कितना आएगा। अगर आप क्लियर अभी नहीं होते हैं तो आने वाले समय पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि कहाँ से क्या प्रश्न आ जाए, गद्य विभाग से कितना, प्रयोग विभाग भाषा प्रयोग से कितना, पेडागोजी से कितना और जो है आपका हिंदी से कितना। तो ये चीज़ जो है आपका फॉर्म फिलअप अभी कंटिन्यू है, 8 फरवरी तक है। उसके बाद जो है आप फ्री होते ही फटाफट जो है इस चीज को पूछ लें एसएसबी से कि कितना मार्क डिवाइडेशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क जो है कैसा होगा, किस टॉपिक से जो है कितना आने वाला है। ओके, तो आपको ये डिटेल में बता दिया हूं 2016 17 दिसंबर 2016 से लेकर आरएसटी 16 दिसंबर 2023 तक जितना बार जो है ओएसएसटीटी एग्जाम हुआ, आरएसटी हुआ, उसके विषय में डिटेल बता दिया। अब क्या होता है, सबसे पहले ग्रेजुएशन अगर अलग किसी सब्जेक्ट पे जैसे टीजीटी आर्ट्स है, साइंस पीसीए में, तो 2 आपको स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 स्कूल सब्जेक्ट। यहाँ पर हिंदी पे होने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए विद हिंदी, जो है आपको ऑनर्स हो या इलेक्टिव हो या फिर जो है पास हो, या फिर इनमें से अगर कुछ नहीं है हिंदी रत्न हो तो आप ग्रेजुएशन कर लिए हिंदी रत्न या फिर इलेक्टिव पास ए वाला कर दिए। उसके बाद जो है आपका बीएड होना चाहिए। अब बीएड होने के बाद जो है, ठीक है, बीएड होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ओएसएसटीटी हिंदी के लिए। ओके, ओएसएसटीटी हिंदी आपका जो है ओएसएसटीटी हिंदी आपको पास करना होगा। आप अगर ओएसएसटीटी हिंदी क्वालिफाई कर दें, इसमें क्या होता है, ओएसएसटीटी हिंदी 150 मार्क का होता है। 150 मार्क से अगर 53 रखते हैं, रिजर्व कैटेगरी है, जैसे आप एससीबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी है, तो 53 पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आप
अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल हैं, तो आपको 60 मार्क रखना होगा। ये पहले क्या था, ये अभी 2 साल पहले जो है ये कमा दिया। इससे पहले जो है जब OSST एग्जाम था, जो जनरल बच्चे होते थे उन्हें 150 से 90 मार्क रखना होता था। जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर उन्हें जो है 75 मार्क रखना होता था। 90 और 75 था, अभी कर दिया 68 और 53। ओके, तो OSSTT क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ग्रेजुएशन BEd हो गया, OSSTT हो गया, एडवर्टाइजमेंट देख लेना इस बार, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। किस लिए? RST के लिए, रेगुलर हाई स्कूल टीचर के लिए। अब अभी जो है नॉन गवर्नमेंट जो है आपका फुल्ली एडेड स्कूल का निकला है, तो हाई स्कूल टीचर, इसे समझिए हाई स्कूल टीचर। तो OSSTT आप क्वालिफाई करने के बाद जो है हाई स्कूल टीचर के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। अब हाई स्कूल टीचर का एंट्रेंस देने के बाद ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाई कर जाए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं 53 प्लस रह गया कंप्लीट आपका, अगर अनरिजर्व से हैं तो 68 प्लस रह गया आपका कंप्लीट। कोई आवश्यकता नहीं कि अधिक मार्क हो, बहुत मार्क अगर अधिक है तो अच्छी बात, अगर क्वालिफाई कर गए बस कंप्लीट है ये। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर आपको रैंक करना होता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी से उस हिसाब से रैंक करना होता है। अगर बहुत अच्छा रैंक है तो अनरिजर्व के अंतर्गत आ जाते हैं, अगर रैंक कमता है तो अपना अपना SC BC SC ST के अंतर्गत। यहाँ पर जो है रैंक के अनुसार जो है आपको जॉब मिलता है। यहाँ पर ऐसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है कि आप इतना क्वालिफाइंग मार्क रख दिए जॉब हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है, या फिर मैक्सिमम आप इतना रखे आपका जॉब पक्का है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू रैंक आपका, कि कितने बच्चे जो है अच्छा रैंक करते हैं और पोस्ट कितना है, उस हिसाब से जो है आपका ये पोस्टिंग होता है। पहले जिस समय CST था उस समय जो है एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा था 25%, 35%, जो बच्चे पहले से दिए हैं उन्हें याद होगा। अब जो है इसको हटा दिया इनिशियल अपॉइंटेड टीचर पे, RST रेगुलर हाई स्कूल टीचर पे, और SSB अभी जो फुल्ली नॉन गवर्नमेंट हाई स्कूल लिया है उसके लिए भी जो है हटा दिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। तो आपका ये जो है मैं आपको डिटेल समझा दिया। ओके, तो अब और कोई अगर डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछे, मैं वहां पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। कई बच्चे कमेंट बॉक्स पर पूछते हैं और सर आप तो जवाब नहीं देते, मैं जवाब देता हूँ। क्वेश्चन वैलिड, इसे फुल वीडियो देखा होगा, जो भी फुल वीडियो देखा है उसका कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बच्चे मैं जिस चीज को वीडियो में बोलता हूं उसी चीज को फिर से मुझे पूछते हैं कमेंट बॉक्स पर। इसका मतलब ये है बच्चे पहले शुरू करते हैं, 1-2 मिनट हो गया, आधे घंटे का वीडियो कौन देखता है, चलो स्किप कर दो और लास्ट में देख लेते हैं, बीच का सारा डाउट रह जाता है। जो भी फुल वीडियो देखा होगा इसमें से कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है पूछे, मैं कमेंट बॉक्स पर जरूर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए और कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ और किसी वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट लेकर आऊँ वो वीडियो, आप क्लियर हो पाए कि जो अभी फुल्ली एडेड नॉन गवर्नमेंट हाई स्कूल है, जो आपका RST हुआ था वो कहाँ पर पोस्टिंग हुआ था, डिफरेंट क्या है, वो सारे चीज में जो है आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर बोलिए कि वीडियो चाहिए आपको। जैसे आपका भी SSB को लेकर आप कंफ्यूज है कि फुल्ली नॉन गवर्नमेंट फुल्ली एडेड हाई स्कूल सर ये कहाँ पर पोस्टिंग देने जा रहे हैं, RST सर कहाँ पर पोस्टिंग दिया था, CST कहाँ पर पोस्टिंग दिया था, इस पर सैलरी डिफरेंट क्या हो सकता है, नियम कौन से चेंज हो सकते हैं, ये सारा चीज के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर लिखें कि सर आप नेक्स्ट वीडियो लाइए, तभी जो है आपको डिटेल्स वीडियो मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।